कहते हैं कि जो दुख की घड़ी में साथ होता है वही अपना होता है। चाहे लाख गिले शिकवे हों, चाहे लाख राजनीतिक मुद्दे हों, लेकिन जब दुख की बात आती है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। सोरेन परिवार की कुछ कहानी ऐसी ही है। अब देखिए, पिछले कई महीनों से शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन राजनीतिक तौर से परिवार से अलग रह रही हैं, लेकिन जैसे ही दिशोम गुरु का निधन होता है, पूरा सीता सोरेन का परिवार, उनकी तीनों बेटियां विजयश्री, राजश्री, ये तमाम जो बेटियां हैं वो नेमरा पहुंच जाती है और घर के जितने भी रीति रिवाज संस्कार होते हैं उन तमाम चीज़ों में हाथ बटाती है, शामिल होती है। अपनी दादी की उन दोनों जो तीनों पोतियां हैं वो सेवा करती है। इस बीच में क्या है, हमारे कुछ मित्र हैं जो नेमरा आते जाते रहते हैं अपने खबरों को लेकर। उसमें एक मित्र है यशवंत भी कई दफ़े जो है नेमरा की कहानी से जुड़ी बातें करते रहते हैं। यशवंत, आपने कुछ ऐसा देखा कि जिससे लगा कि परिवार हर वक्त जो है मुश्किलों में एक साथ रहता है, एकजुट हो जाता है, फिर वहाँ कोई गिले शिकवे नहीं होते हैं कि फलना पार्टी से वो है, फलना पार्टी से हम हैं। वहाँ सब एक चीज़ नज़र आता है, वो नज़र आता है सबका साथ। बिल्कुल शेखर, आपने अच्छी बात कही कि दुख की घड़ी में हर लोग साथ होता है। आप सीता सोरेन की बात कर रहे थे, उनकी बेटियां की बात कर रहे थे कि दुख की घड़ी में नेमरा गांव पहुंचा। लेकिन आपको बता दें शेखर कि जब दिशुम गुरु शिबू सोरेन जब दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जब भर्ती थे तो उस वक्त भी वहां पे सीता सोरेन गई थी और वह गुरु जी से भी मुलाकात की, अस्पताल गई और उनकी बेटियां भी वहां गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह दिशुम गुरु का स्वास्थ्य को लेकर लगातार उनके पूरा परिवार दिल्ली में अस्पताल में जमे हुए थे, तो सीता सोरेन, उनकी बेटियां भी और कई लोग जो उनके चाहने वाले थे, पूरा झारखंड वासियों, जो उनके दूसरे राज्य के लोग भी जो उनको जानते थे, तमाम लोग जो उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपडेट रहते थे। और जिस तरह उनका निधन हुआ उसके बाद पूरा परिवार जो है नेमरा गांव पहुंचते हैं और इस पूरे जो है क्रियाक्रम जो अभी तक हुआ है वो तमाम चीजों में जो है शरीक होते हैं। तो देखिए, दुख की घड़ी में हर लोग परिवार एकजुट होते हैं, ना तो उसमें पॉलिटिकल कोई पार्टियां देखी जाती है, ना तो किसी तरह को कोई मतभेद होता है। हर लोग जो है विभिन्न क्रियाक्रम में अपने कर्म में जो है हाथ बढ़ाते हैं। जी भाई वाह है मेरे, भाई कहिए इनको, अजीज मित्र हैं, बहुत कवर करते हैं नेमरा की कहानी को और शायद बहुत ज्यादा जानते हैं। इनका पीटीसी देखिएगा कई चैनलों में तो आपको दिल खुश कर देंगे। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, झारखंड में कई रिपोर्टर आपको पीटीसी क्लोजिंग करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन एक भाई ऐसा है जिसको आप सुनेंगे तो आपको ठहर जाएंगे थोड़ी देर के लिए। कहानी से पहले इनकी बात को में ठहरेंगे। इतना बड़ाई नहीं बच पाएगा भाई बात, बड़ाई के बारे में बात बाद में कीजिएगा। आप नेमरा से लौट के आए हैं, कुछ देखे, क्या देखे, परिवार को तो देखे, गांव को कैसे देखे आप? न देखिए, आपने कहावत भी सुनी होगी कि बाकी सब सपने होते हैं लेकिन अपने तो अपने होते हैं। और कहा जाता है कि सुख के वक्त भले ही अपनों की पहचान नहीं होती है, लेकिन जब आप पे मुसीबत आता है, जब आप दुख की घड़ी में रहते हैं, तो आप पहचान पाते हैं कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन सगे हैं। तो खैर, सीता सोरेन भले ही अलग पार्टी से ही लगातार जो है वो पार्टी जेमे में रहकर भी लगातार देखने को मिला था कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनके साथ उनके जो संबंध थे वो बेहतर नहीं चल रहे थे और कई